जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत में यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है कांस्टेबल और फायर मेल के लिए 2024 को 31 अगस्त 2024 को देख लेंगे। आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल से फायर मेल के लिए 2024 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट कब किया है, 31 अगस्त 2024 को। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 30 यहाँ पर सितंबर 2024, लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट भी वही है आपका 30 सितंबर 2024, इसका लास्ट डेट है कांस्टेबल फायर के लिए मेल के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो है यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट है सिटीजन, केवल यहाँ पर सिटीजनशिप की बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर अब देखिए वैकेंसी का जो बटा हुआ है वो चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, इंटायर स्टेट का मतलब हो रहा है पूरे स्टेट के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर कोई पोस्ट है नहीं। सेकेंड है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट के अंतर्गत टोटल 27 पोस्ट है और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया के अंतर्गत पे 5 पोस्ट हैं। थर्ड नंबर है अरुणाचल प्रदेश में इंटायर स्टेट के अंतर्गत 15 सीट है। फोर्थ नंबर है असम के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 164 सीट है। 5 नंबर है बिहार में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 56 और 6 नंबर है चंडीगढ़ के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। 7 नंबर है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 14 सीट है और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया के अंतर्गत पे 41 सीट है। 8वें नंबर है दादरा नगर हवेली एंड दमन एवं दीव के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे कोई पोस्ट है नहीं। 9 नंबर है दिल्ली के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट पे क्या है 9 नंबर पे 9 पोस्ट हैं। और 10 नंबर है गोवा के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट पे 1 पोस्ट है। 11 है गुजरात के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 32 सीट है। 12 नंबर है हरियाणा में इंटायर स्टेट में 14 सीट है और उसके बाद में 30 नंबर है हिमाचल प्रदेश में इंटायर स्टेट में 4 सीट है। जम्मू कश्मीर में इंटायर स्टेट पे 65 सीटें हैं और उसके बाद में झारखंड में इंटायर स्टेट में 18 सीटें, नक्सल एंड मिलिटेंसी एरिया के अंतर्गत पे 29 सीटें और उसके बाद में है कर्नाटका में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 30 सीटें हैं। केरला के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट पे 18 सीटें 18 सीटें और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया के अंतर्गत पे 19 सीटें हैं। लद्दाख के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 1 सीट है। उसके बाद में लक्षद्वीप पे इंटायर स्टेट पे कोई सीट नहीं है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 39 सीटें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 39 सीटें हैं और उसके बाद में नक्सल और मिलिटेंसी एरिया में 17 सीटें होगी। महाराष्ट्र के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 61 सीटें हैं और नक्सल एंड मिलिटेंसी एरिया के अंतर्गत पे यहाँ पे 11 सीटें हैं। 22 नंबर है मणिपुर में इंटायर स्टेट में 16 सीटें हैं और मेघालय के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 22 सीटें और 24 नंबर का है मिजोरम के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 8 सीटें। 25 नंबर है नागालैंड में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 15 सीटें हैं और उड़ीसा के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 23 सीटें हैं और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया में 41 सीट है। 27 नंबर की बात करेंगे तो पुदुचेरी के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट पे 1 सीटें हैं। पंजाब में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 15 सीटें और उसके बाद में 29 में राजस्थान में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 37 सीटें और 30 नंबर है सिक्किम में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे कोई सीट नहीं है। 31 है तमिलनाडु के अंतर्गत पे इंटायर स्टेट में 39 और 32 नंबर है तेलंगाना में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 19 सीटें, नक्सल एंड मिलिटेंसी एरिया में 7 सीट है। 33 नंबर है त्रिपुरा के अंतर्गत में इंटायर स्टेट में 26। 34 नंबर है उत्तर प्रदेश में इंटायर स्टेट में 108 सीटें हैं और 35 उत्तराखंड है इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे 5 सीटें और 36 नंबर है वेस्ट बंगाल में इंटायर स्टेट के अंतर्गत पे यहाँ पर 49 और नक्सल एंड मिलिटेंसी एरिया के अंतर्गत पे 6 सीटें। टोटल 1130 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो वैकेंसी बटा है अनरिजर्व के अंतर्गत पे टोटल 466 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 114 सीटें, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में यहाँ पे 153 और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 161 सीटें और उसके बाद में ओबीसी के अंतर्गत पे अदर बैकवर्ड क्लास में 236 सीटें। टोटल 1130 सीटें यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया। आपका एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ जो इंक्लूड किया जाएगा 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 के बीच में होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के अंतर्गत जो इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलेगी। और 4th नंबर है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन दी 1984 रियोट्स के अंतर्गत जो गुजरात दंगा है रियोट्स है और कम्युनल से रियोट्स ऑफ 2002 का जो गुजरात दंगा है उसमें अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंक्लूड है 5 ईयर्स का, ओबीसी में 8 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 10 साल की यहाँ पे एज लिमिट पे यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक, एज रिलैक्सेशन भी हमने देख ली है, सिटीजनशिप भी हमने देख ली और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहीं पे दिया हो सकता है, नहीं तो मैं अभी डिस्कस करूंगा क्या चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली कुछ कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस करना है, नहीं तो एक्सेट्रा बेस के अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस यहाँ पे पे नहीं होनी है। ठीक,
मिनिमम है। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया, कहीं पर छूट गया शायद में यहाँ पर, अभी मैं बाद में बात करूँगा अगर नहीं डिस्कस हुआ है। तो हाइट आपके लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए 5 इंच फुलाने के बाद में। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया के अंतर्गत पे, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंड में जो है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे गोरखा डोगरा, और महाराष्ट्र बेस के अंतर्गत पे मराठा जो है यहाँ पे, सिक्किम से बेस के अंतर्गत पे, और उसके बाद में लद्दाख एरिया, कश्मीर वैली बेस के अंतर्गत पे, जम्मू एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे। यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट की माप 78 से लेकर 83 होना चाहिए, बिना फुलाए 78, फुलाने के बाद में 83 5 प्लस होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना ये चीज़ें। और यहाँ पर कुछ चीज़ कहा गया, कैंडिडेट बिलोंग्स टू जो ट्राइबल है इसके अंतर्गत पे आदिवासी इंक्लूडिंग से मिजो एंड नागा है, तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट की माप 77 से लेकर 82 होना चाहिए, बिना फुलाए 77, फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, बेसिक से की पॉइंट है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, सेकंड है जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और थर्ड नंबर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और डी है इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स इसके अंतर्गत पे क्या है, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन है, और 2 घंटे का आपको यहाँ पर पेपर सॉल्व करने के लिए टाइमिंग दी जाएगी। एक चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहीं ऊपर पे दिया हो सकता है, मैं थोड़ा सा छूट गया, एक बार वापस डीपली ले चलते हैं, फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। वैसे तो 12th पास स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। देखिए ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दी कैंडिडेट मस्ट है पास 12th पास होना चाहिए, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले जब आपका फॉर्म क्लोजिंग होना है उसके लास्ट डेट में जो यहाँ पर क्या है 30 सितंबर तक आपका क्या होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए आप विथ साइंस सब्जेक्ट से, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए एक बार डीपली बेसिक से मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ, अगर कोई छूट गया तो आगे हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत तो जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है 31 यहाँ पर अगस्त 2024 को, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट को देखा, फिर स्टेट वाइज जो इंटायर एरिया और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया स्टेट वाइज जो वैकेंसी अपडेट की गई है वो चीज़ें देखी। टोटल 1130 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ किस, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए ये चीज़ देख ली, और उसके बाद में कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में सिटीजनशिप संबंधी हमने बात की कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद में अगर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन या जो फिजिकल स्टैंडर्ड की माप है तो वो चीज़ें भी हमने बात कर ली है, किस कैटेगरी के अंतर्गत में फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या चीज़ होना चाहिए। फिर आपका एग्जाम का जो पैटर्न है तो ABCD 4 पैटर्न है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में कितने क्वेश्चन कितने मिनट का टाइम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ये चीज़ भी हमने बात कर ली। देखिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से क्या ना, अनरिजर्व EWS और ESM के लिए 35% मार्क्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC के लिए 33% मार्क्स से लेके आना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ें जो बेसिक से पॉइंट है जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आगे प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो देखिए आप इसके अंतर्गत पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी वेबसाइट ये चीज़ दी गई है CISFRECISF.gov.in, सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना ये वही दिया गया है जो कैसे आपको अप्लाई करने, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो क्या क्या स्टेप इसके अंतर्गत फॉलो करना है, ये चीज़ सारा का सारा इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ में इंक्लूड किया गया, कैसे आपको अप्लाई करनी है, ये चीज़ें क्या चीज़ फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें होनी है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपडेट करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया। वैसे तो शॉर्ट रूप से पूरा समझ गए होंगे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा बेस के अंतर्गत पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए, देखिए बेसिक से की पॉइंटों को भी मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अंतर्गत पर टोटल जो 1130 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।